हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। 12 से जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। जो भी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 12 से लेकर 19 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की आपकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे आपके नए पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर कोई नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और फिर देखेंगे पास्ट पर्सन की एनर्जी। अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए वर्ग को देख लेते हैं, आपका जो है करंट एनर्जी क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। यूनिवर्स प्लीज बताइए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वर्गों की क्या करंट एनर्जी क्या है। द मैजिशियन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप उबर नहीं पा रहे हैं। किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, जिस पर आपने सबसे ज़्यादा यकीन किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, तो उन्होंने ही आपको चीट किया, उन्होंने ही आपकी भावनाओं के साथ खेला। तो उस दर्द से आप अभी भी उबर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस उम्मीद के साथ कि अगर आप उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं। और अगर सामने से कोई माफ़ी मांगता है या आप उससे माफ़ी मांग लेते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है, लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगे, आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। तो इस पुरानी जिस नेगेटिविटी से, जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप एनर्जी और एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन चीज़ों से आप उबर सकें और आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, रोशनी हो जाती है। अमावस्या के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल उठता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बढ़ा देता है। तो उसी उम्मीद के साथ आपकी एनर्जी बता रही है कि आप चाहते हैं कि आप भी ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। तो देख लेते हैं कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है क्या। चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन नए लाइफ पार्टनर के रूप में वो आपके पास आ रहा है। तो एनर्जी क्या रहेगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी को आप पहले से जानते थे, तो लेकिन या तो आप उसकी तरफ को आप नहीं बढ़ पाए, वो सामने वाला आपको चाहता था या आप उसे चाहते थे, या फिर कह सकते हैं कि आप के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई है जिसे आप अभी तक नहीं भुला पा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो अभी आपने डिसाइड किया है कि अभी आप अपने आप को रेस्ट देंगे, विराम देंगे, और जो भी आपके पास्ट में आपके साथ हुआ है उन चीज़ों से उभरेंगे। तभी आप
नए प्यार के बारे में, नई एनर्जी के बारे में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। हो सकता है कि पास्ट में आप जिस बंदे या बंदी को प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, उसे अपना लाइफ पार्टनर बना रहे थे, तो कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, या परिवार या फैमिली वो नहीं मान रहे हो, या फिर वो आपको ना चाहते हो, आप उन्हें चाहते हो, या फिर वो आपको चाहते हो, या फिर आप उन्हें चाहते हो, वो आपको ना चाहते हो। तो उस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए आपको लग रहा है कि नए सिरे से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए आप स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है और नए लाइफ पार्टनर के रूप में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। लेकिन चाहते तो हैं आप स्टैंड लें, चाहते तो हैं आप आगे बढ़ें लाइफ में और चीज़ों को सही कर दें, लेकिन जो झगड़ा चला हुआ है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, उस प्रॉब्लम से आप पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अभी आप रेस्ट पर हैं, हीलिंग चाहते हैं अपने आप को, और आपको लग रहा है जब उन चीज़ों से पूरी तरह से उभरेंगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो अभी या ना तो आप ही जाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ना ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो नए पर्सन के लिए अभी तुरंत पूरी तरह से विराम लगा हुआ है। अभी नहीं चाहते आप कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आए और आप आगे बढ़े। तो चाहते हुए भी कि आप चीज़ों को सही कर दें, आगे बढ़ दें, लेकिन आप इतने परेशान, इतने दुखी हो रहे हैं कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। जी हाँ, जिस चीज़ को, जिस रिश्ते को लेकर आप जगलिंग फेज में थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट और फीलिंग्स दिखाई दे रही है इसमें। आप भी उनसे काफ़ी प्यार मोहब्बत करते हैं शायद, और वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो इसलिए करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, जो कन्फ्यूज़न थी, जो दुविधा थी, उसको ख़त्म करते हुए आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, या फिर सामने वाला पर्सन चाहता है, क्योंकि वो आपसे अटैचमेंट फील करता है, जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। अभी भी वो आपको अपना सोलमेट मानता है, सोलमेट ऑफ काइंड मानता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता मानता है। तो उन्हें लग रहा है कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो जो आपके काम करने का तरीका है उन्हें बहुत पसंद आया। तो इसीलिए जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, और इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की सोच रहा है और लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। तो पास्ट पर्सन आपके लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है, रेडी है, और चीज़ें सही हो सकती हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ते आप दिखाई दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं वर्गो पर्सन के लिए क्या है। द मून, द डेविल एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। तो या तो आप किसी को धोखा दे रहे हैं या वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो जो रिश्ता है उसमें काफ़ी जकड़न महसूस आप लोग कर रहे हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक्स या फिर कोई है जो आपसे कुछ छिपा रहा है, या फिर आप उनसे छिपा रहे हैं। एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में चला हुआ है, जिस वजह से चीज़ों पर
ग्रहण सा लगा हुआ है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं। अपने विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए, नेगेटिविटी से बाहर आइए, कन्फ्यूजन से बाहर आइए, तभी आप आगे बढ़ने का सोचिए। जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है कि आप उठे चल दिया और एकदम आगे बढ़ गए। तो पहले उस नेगेटिविटी से उभरिए, उन चीज़ों से, उन परेशानियों से छुटकारा पाइए और तभी आप कोई डिसीज़न लीजिए। आप जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें, अनएक्सपेक्टेडली सडनली आगे ना बढ़ें, क्योंकि आप फिर से दुविधा में हो सकते हैं, फिर से कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। सोच विचार करके ही कदम बढ़ाइएगा, तभी चीज़ें सही होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।